जब शरीर की कोई हड्डी टूटती है तो इलाज बहुत सीधा होता है। मेडिकल साइंस के पास एक्सरे मशीन है, एक स्पष्ट टेढ़ी मेढ़ी सफ़ेद लकीर दिखती है और डॉक्टर उस तस्वीर की तरफ इशारा करता है और कहता है ये रही समस्या, यहाँ प्लास्टर लगेगा। बिल्कुल, बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट मामला होता है। हाँ, और इंसानी दिमाग को ऐसी ही चीज़ें पसंद आती है ना, जिन्हें देखा जा सके, मापा जा सके और अलग अलग खानों में बांटा जा सके। लेकिन जब हम मानव जीवन के दुखों, मानसिक पीड़ा या कहें कि अज्ञानता की दुनिया में कदम रखते हैं, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। एकदम सटीक बात है। दुख और अज्ञानता का कोई एक्सरे नहीं खींचा जा सकता। मतलब ये पूरी तरह से एक अदृश्य, गहरा और काफी जटिल परिदृश्य है। भौतिक चोट का इलाज तो आसान है, लेकिन जो चोट दिखाई ही नहीं देती, उसका निदान कैसे किया जाए? प्राचीन काल से ही विचारकों के सामने ये एक बहुत बड़ी पहेली रही है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के इस विस्तृत चर्चा में हम कई ऐतिहासिक दस्तावेजों, विश्वविद्यालय के साहित्य, दार्शनिक ग्रंथों और राजनीति विज्ञान के शोध पत्रों का विश्लेषण कर रहे हैं। इस चर्चा का मुख्य लक्ष्य ये समझना है कि प्राचीन भारतीय दर्शन ने मानव जीवन के इन दुखों की जड़ को कैसे पहचाना और उनसे मुक्ति के क्या उपाय बताए। और ये केवल इतिहास का पाठ नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये दार्शनिक विचार प्राचीन विज्ञान जैसे परमाणु और गुरुत्वाकर्षण से जुड़े हुए थे और कैसे यही विचार आज भी हमारे दैनिक आध्यात्मिक अनुष्ठानों और आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं को आकार देते हैं। देखिए, अगर हम दुख की अवधारणा से शुरुआत करें तो इन प्राचीन ग्रंथों में दुख को केवल बुरा महसूस होने से कहीं अधिक गहरा माना गया है। दर्शन शास्त्र में दुख महज एक भावना नहीं है, बल्कि एक अस्तित्वगत समस्या है। वेदों और उपनिषदों का तो मुख्य उद्देश्य ही चेतना को भौतिक प्रकृति के बंधनों और अज्ञानता से मुक्त करना है। अज्ञानता से मुक्ति। हाँ, और भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन में मुख्य रूप से 3 प्रकार के दुख होते हैं, जिन्हें त्रिताप कहा जाता है। पहला है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक यानी जो सीधे शरीर या मन के भीतर से पैदा होता है। बिल्कुल, जैसे कोई भयानक बीमारी हो गई, मानसिक अवसाद या एंजाइटी। दूसरा है आधि भौतिक दुख, जो बाहरी प्राकृतिक कारणों या अन्य जीवों से मिलता है। अच्छा, जैसे किसी जंगली जानवर का हमला या कोई दुश्मन या यहाँ तक कि किसी मच्छर के काटने से होने वाली परेशानी। हाँ, एकदम सही। और तीसरा सबसे जटिल है आधिदैविक दुख। आधिदैविक यानी जो चीजें इंसान के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है। हाँ, ये अलौकिक शक्तियों, प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप या बाढ़ या फिर पिछले कर्मों के अनसुलझे परिणामों के कारण होने वाला दुख है। इन तीनों दुखों से कोई भी अछूता नहीं है और इन्हीं दुखों से स्थायी रूप से मुक्ति पाने के लिए प्राचीन भारत में 6 दार्शनिक प्रणालियां विकसित हुईं, जिन्हें षड दर्शन कहा जाता है ना। बिल्कुल, ये 6 आस्तिक दर्शन हैं, जिसका अर्थ है कि ये सत्य को समझने के लिए वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। ये दर्शन है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। अगर मैं इसे एक एनोलॉजी के जरिए समझाऊं तो ऐसा लगता है जैसे ये 6 दर्शन एक ही बड़े अस्पताल के अलग अलग सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। ये एक दिलचस्प तुलना है ना? मतलब बीमारी एक ही है, मानव जीवन का दुख, लेकिन सबका इलाज करने का तरीका अलग अलग है। सांख्य दर्शन चेतना और पदार्थ का विश्लेषण कर रहा है, तो योग दर्शन मानसिक अनुशासन पर जोर दे रहा है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक संशय पैदा होता है। कैसा संशय? जब हम दर्शन या फिलॉसफी शब्द सुनते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठकर हवाई और रहस्यमयी बातें कर रहे हैं। क्या दुनिया को समझने के लिए इनका कोई ठोस व्यवहारिक और तार्किक आधार भी है, या ये सब केवल आस्था का विषय था? कि प्राचीन दर्शन केवल रहस्यवाद या अंधविश्वास नहीं था, ये अत्यंत विश्लेषणात्मक और कठोर तार्किकता पर आधारित था। महर्षि गौतम द्वारा स्थापित न्याय दर्शन को ही गहराई से देखा जाए तो ये पूरी तरह से तर्क और सही ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति है, यानी लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी। बिल्कुल। न्याय दर्शन कहता है कि अज्ञानता ही सारे दुखों की जड़ है और अज्ञानता को केवल सही ज्ञान से काटा जा सकता है। इसके लिए उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के 4 प्रामाणिक तरीके बताए। अच्छा, 4 तरीके। हाँ, पहला है प्रत्यक्ष, यानी जो इंद्रियों से सीधे देखा या महसूस किया जा सके। दूसरा है अनुमान,
यानी लॉजिकल डिडक्शन। जैसे पहाड़ पर धुआं देखकर ये अनुमान लगाना कि वहां आग जरूर होगी। एकदम सही। तीसरा है उपमान, यानी एनालॉजी या तुलना के आधार पर सीखना। और चौथा है शब्द, यानी किसी विशेषज्ञ या विश्वसनीय स्रोत की गवाही। ये तो आधुनिक विज्ञान के साइंटिफिक मेथड का ही एक प्राचीन रूप लग रहा है। मतलब पहले डेटा इकट्ठा करना, फिर हाइपोथेसिस बनाना, उसका परीक्षण करना और निष्कर्ष निकालना। न्याय दर्शन तो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि बिना प्रमाण के किसी भी चीज पर विश्वास मत करो। और यही वो बिंदु है जहां से दर्शन और विज्ञान के बीच का रास्ता खुलता है। इसी तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच ने आगे चलकर प्राचीन भारत में वास्तविक वैज्ञानिक खोजों की नींव रखी। न्याय दर्शन के साथ अक्सर वैशेषिक दर्शन का नाम लिया जाता है, जिसकी स्थापना महर्षि कणाद ने की थी, है ना? हाँ, वैशेषिक दर्शन पूरी तरह से भौतिक दुनिया के विश्लेषण पर केंद्रित था। महर्षि कणाद का नाम आते ही ये चर्चा सच में एक नया मोड़ ले लेती है। स्रोतों से पता चलता है कि महर्षि कणाद ने आधुनिक विज्ञान की एटॉमिक थ्योरी से बहुत पहले परमाणु का सिद्धांत दे दिया था। बिल्कुल, उनका स्पष्ट कहना था कि ब्रह्मांड में पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु जैसी हर भौतिक चीज को अगर छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ते जाएं, तो अंत में एक ऐसा कण बचेगा जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। जिसे उन्होंने परमाणु कहा, अविभाज्य और शाश्वत कण। और ये बात केवल परमाणुओं तक ही सीमित नहीं रही। 628 ईस्वी में महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने यह स्पष्ट रूप से बताया कि पृथ्वी गोल है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने आकर्षण बल का वर्णन करने के लिए गुरुत्वाकर्षणम शब्द का प्रयोग किया था। हाँ, उनका तर्क था कि जैसे पानी का प्राकृतिक स्वभाव बहना है, वैसे ही पृथ्वी का स्वभाव चीजों को अपनी ओर आकर्षित करना है। और इसमें आर्यभट्ट का गणितीय योगदान भी है। प्लेस वैल्यू सिस्टम, शून्य की अवधारणा, आई का सटीक अनुमान और त्रिकोणमिति में अर्धज्या का सिद्धांत, जिसे आज पूरी दुनिया साइन के नाम से जानती है। लेकिन देखिए, यहाँ मुझे एक उलझन होती है। बताइए। या ये सब उनके गहरे ध्यान का एक तुक्का मात्र था? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसे समझने के लिए उस समय के माइंडसेट को देखना होगा। उस युग में विज्ञान और दर्शन अलग-अलग विषय नहीं थे। वे सत्य तक पहुंचने के दो अलग-अलग रास्ते नहीं, बल्कि एक ही रास्ते के कदम थे। भौतिक दुनिया, चाहे वो ग्रहों की गति हो, गुरुत्वाकर्षण हो या परमाणु की संरचना, उसे इतनी सटीकता से समझना इसलिए जरूरी माना जाता था ताकि इंसान भौतिक मोह से मुक्त हो सके। प्राचीन विचारकों का मानना था कि जब तक ब्रह्मांडीय नियमों को पूरी तरह से समझा नहीं जाएगा, तब तक मुक्ति या मोक्ष नहीं मिल सकता। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। यानी भौतिक दुनिया से वैराग्य लेने के लिए पहले उस दुनिया को वैज्ञानिक स्तर पर समझना जरूरी है। अज्ञानता में वैराग्य नहीं हो सकता। ये एकदम सही। सत्य का ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग था। ये तो हो गई उन विद्वानों और दार्शनिकों की बात जो परमाणु और गुरुत्वाकर्षण का गणित सुलझा रहे थे। लेकिन समाज के आम लोगों का क्या? जो लोग खेत जोत रहे थे या व्यापार कर रहे थे, उनके जीवन में ये जटिल सिद्धांत कैसे काम कर रहे थे? यहीं पर दर्शन शास्त्र का सबसे व्यवहारिक रूप सामने आता है, मीमांसा दर्शन। महर्षि जैमिनी द्वारा स्थापित ये दर्शन मुख्य रूप से सकाम कर्मों और वैदिक अनुष्ठानों के विज्ञान पर जोर देता है। अनुष्ठान यानी कर्मकांड और यज्ञ। हाँ, मीमांसा का मानना है कि ब्रह्मांड कुछ निश्चित नियमों से चलता है और अगर सही उच्चारण और विधि विधान के साथ अनुष्ठान किए जाएं, तो एक अदृश्य ऊर्जा पैदा होती है, जिसे अपूर्व कहा जाता है। यह ऊर्जा व्यक्ति को उसके कर्मों का सटीक फल दिलाती है। इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण महाकाव्य रामायण में मिलता है। राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने वेदों के विशेषज्ञ ऋषि ऋष्यशृंग को बुलाया और उनकी देखरेख में पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यह यज्ञ उसी मीमांसा दर्शन का एक सीधा एप्लीकेशन था। बिल्कुल, जहां एक विशेष अनुष्ठान के माध्यम से ब्रह्मांडीय शक्तियों को एक विशेष उद्देश्य के लिए केंद्रित किया गया। और अगर योग और वेदांत दर्शन की बात की जाए, तो उनके सिद्धांत आज भी दैनिक जीवन की साधनाओं में गहराई से रचे बसे हैं। जैसे रामनवमी का त्योहार। हाँ, रामनवमी पर उपवास रखना केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं है। ये योग दर्शन के अनुशासन और आंतरिक शुद्धि का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ आकर यह विषय सच में बेहद दिलचस्प हो जाता है।
अगर रामनवमी के उपवास को वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो शारीरिक स्तर पर यह शरीर का विषावहरण या डिटॉक्सिफिकेशन करता है, लेकिन मानसिक स्तर पर यह विल पावर को बढ़ाने की एक शानदार एक्सरसाइज है। बिल्कुल, क्योंकि जब कोई उपवास रखता है तो वो जानबूझकर अपनी सबसे बुनियादी जैविक इच्छा यानी भूख पर नियंत्रण पा रहा होता है। ये आत्मनियंत्रण भगवान राम के आदर्शों को अपने भीतर उतारने की एक प्रक्रिया है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ये सारे उपवास और यज्ञ वास्तव में उन प्राचीन दार्शनिक सिद्धांतों के प्रैक्टिकल लैब सेशंस हैं। दर्शन शास्त्र की किताबें थ्योरी पढ़ाती हैं और ये अनुष्ठान उस थ्योरी को प्रैक्टिस करने का मौका देते हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये सभी कर्मकांड और साधनाएं व्यक्ति को अज्ञानता से निकालकर आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाती हैं, और वेदांत का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। और यही कारण है कि तीर्थ यात्रा को इतना महत्व दिया गया है। नेपाल का मुक्तिनाथ क्षेत्र तो अपने नाम से ही मुक्ति का स्थान होने की घोषणा करता है। और कैलाश मानसरोवर का उदाहरण भी है। ये केवल हिंदुओं के लिए पवित्र नहीं है, बल्कि बौद्धों, जैनियों और बोन धर्म के अनुयायियों के लिए भी समान रूप से पवित्र है। ये आध्यात्मिक आनंद और निर्वाण का प्रतीक है। तीर्थयात्रा वास्तव में व्यक्ति के अहंकार को तोड़ती है। ये सब उसी अज्ञानता को मिटाने की प्रक्रिया है जिसके बारे में न्याय दर्शन बात करता है। लेकिन इतिहास कभी एक जगह रुकता नहीं है। जब हम प्राचीन काल से निकलकर आधुनिक युग में आते हैं तो ये पूरी व्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती से टकराती है। और वो चुनौती है आधुनिक राज्य का निर्माण। बिल्कुल, हजारों सालों से जो समाज मोक्ष की खोज में लगा था, उसे आधुनिक, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य के ढांचे में खुद को ढालना पड़ा। स्रोतों के अनुसार इस वैचारिक टकराव की शुरुआत प्राचीन धर्म की अवधारणा से होती है, जिसका शुरुआती रूप यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में देखा जा सकता है। हाँ, पुरुष सूक्त ये बताता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड और समाज के 4 वर्ण एक ही परम पुरुष के ब्रह्मांडीय बलिदान से उत्पन्न हुए हैं। मूल रूप से ये विविधता में एकता का प्रतीक था, एक जैविक समाज का विचार था। लेकिन जैसे जैसे सदियां बीतीं, ये व्यवस्था कठोर जातिवाद में बदल गई। इसीलिए जब आधुनिक भारत के निर्माण का समय आया तो वैचारिक मंथन शुरू हुआ। नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता ने प्राचीन धार्मिक संरचनाओं को किनारे रखकर तार्किकता, विज्ञान और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता पर जोर दिया, जहां राज्य धर्म से पूरी तरह अलग हो। इसके ठीक विपरीत दिशा में महात्मा गांधी का दृष्टिकोण था। गांधी जी आधुनिक पश्चिमी सभ्यता का विरोध करते थे और भारत की आध्यात्मिक और समुदाय आधारित जड़ों की ओर लौटने की बात करते थे, जिसे उन्होंने राम राज्य का नाम दिया। और इसी वैचारिक बहस में दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद का सिद्धांत भी आता है, जो अद्वैत वेदांत से प्रेरणा लेता है। स्रोतों के अनुसार यह विचारधारा मानती है कि पश्चिमी दुनिया का व्यक्तिवाद और समाजवाद दोनों अधूरे हैं। बिल्कुल। एकात्म मानववाद के अनुसार राष्ट्र कोई कृत्रिम ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवंत इकाई है जिसकी अपनी एक आत्मा है, जिसे चिति कहा गया, और हर राष्ट्र का अपना एक धर्म होता है। तो इन सब का आखिर अर्थ क्या है, जो समाज इतने लंबे समय से मोक्ष और आध्यात्मिक चेतना की खोज में लगा था, वो एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के कठोर नियमों और ढांचों के बीच अपना संतुलन कैसे बनाता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि आज की राजनीतिक और वैचारिक बहसें वास्तव में उन्हीं प्राचीन दर्शनों का आधुनिक रूप हैं। आज भी समाज इसी बात पर मंथन कर रहा है कि मानव कल्याण का असली मार्ग क्या है। क्या वो शुद्ध तार्किकता में है या आध्यात्मिक परंपराओं में? आज की चर्चा में सचमुच हमने एक बहुत लंबी यात्रा तय की है। एक सूक्ष्म परमाणु से लेकर गुरुत्वाकर्षण जैसे ब्रह्मांडीय नियमों तक, और दुखों से मुक्ति पाने के विचार से लेकर आधुनिक राजनीतिक पहचान के निर्माण तक, सब कुछ आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। मानव की खोज हमेशा से अज्ञानता से बाहर निकलने की रही है। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है, जो मौजूदा हालात को देखने का नजरिया बदल सकता है। प्राचीन भारतीय दर्शन मानता है कि ये ब्रह्मांड और समय एक सीधी रेखा में नहीं चलते, बल्कि एक चक्रीय गति या युगों के रूप में चलते हैं। उत्पत्ति, विनाश और फिर नई शुरुआत। समय का चक्र। हाँ,
तो ये विचार करने योग्य है कि आधुनिक समाज में जो गहरे वैचारिक टकराव या तीखा राजनीतिक ध्रुवीकरण हम आज देख रहे हैं, क्या वो भी इस बड़े ब्रह्मांडीय चक्र का केवल एक अस्थायी और कष्टदायी चरण है? क्या ये टकराव अंततः समाज को एक नई सामूहिक मुक्ति या उच्च चेतना की ओर ले जाएगा? ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। शायद ये मंथन उसी सामूहिक मोक्ष की एक तैयारी है। बिल्कुल। इस गहरी और विस्तृत चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान और सत्य की ये खोज आगे भी जारी रहेगी।